नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार। आंगनबाड़ी विभाग वह चीज है जहां से समाज की बच्चों का दिशा बदलता है, जहां से स्वास्थ्य संबंधित व्यवस्थाओं पर काम की जाती है, जहां पर समाज में जो है गर्भवती महिलाओं को जो है बहुत सारे सुविधा मिलने के वजह से जो है आंगनबाड़ी केंद्र भी जो है जानी जाती है। वहीं बच्चे को शिक्षा देने के लिए भी जो है जाना जाता है। लेकिन इसमें एक और प्रकार की अश्लीलता आ रही है। वो अश्लीलता हम आपको बताना चाहेंगे। इस अश्लीलता के खिलाफ बहुत सारे जगहों पर जो है खामोश रहकर सहन कर रही है आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका। तो आपको एक सवाल मन में होगा कि आखिर इसमें अश्लीलता की बात कहाँ से आती है और कहाँ शुरू हो जाती है। हम आपको बताना चाहेंगे ये अश्लीलता डाटा ऑपरेटर के यहाँ से जो है अश्लीलता शुरू होती है। कई सारे सेविका और सहायिका ने कहा कि डाटा ऑपरेटर उनके साथ मनमानी करते हैं, मतलब छेड़खानी करते हैं, यहां तक कि अनलीगल पैसे भी लेते हैं। किसी फॉर्म के अगर ऑनलाइन करना हो या किसी विषय पर अगर उन्हें डाटा ऑपरेटर से अगर कोई काम है, उन्हें अगर कोई काम है डाटा ऑपरेटर से विभागीय संबंधित, तो उन्हें होता क्या है कि छेड़खानी की जाती है, अश्लील बातें की जाती है या गलत निगाहें उस पर डाली जाती है। तो ये कई सारे सेविका सहायिका ने मुझे जानकारी दिया और ऐसे बातें बताई कि डाटा ऑपरेटर का जो है मानसा कुछ और है। डाटा ऑपरेटर जो है वो लगातार इस प्रकार से पेश आ रहा है कि जैसे अश्लील तरीके से जो है पेश आ रहा है, अनलीगल बातें करते हैं, अश्लील बातें करते हैं, जहां पर वो अपनी मनमानी चलाना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि आप इसकी शिकायत आपने सीडीपीओ से क्यों नहीं किया? तो कहा कि भैया सीडीपीओ के बगल में ही वो बैठते हैं और सीडीपीओ के इशारे पर ही जो है वो काम करते हैं। और जब भी कोई स्मार्ट सेविका जब उसे काम कराने के लिए जाती है तो उनके ऊपर जो है गलत निगाह देते हैं, गलत बातें करते हैं, उन्हें अपने चुंगल में फंसा करके उन्हें शोषण करना चाहते हैं। अब ये सवाल बहुत अटपटा मुझे लगा और मैंने कहा कि आखिर ये मामला होता क्या है। बहुत सारे सेवकाओं ने कहा कि सीडीपीओ जो वसूलती है कमीशन, उस कमीशन को वसूलने के लिए डाटा ऑपरेटर के जरिए भी जो है ये शुरू होता है कि अगर कोई सेविका अगर गई कमीशन देने के लिए, चूंकि सीडीपीओ जो है सेविका को कमीशन देने पर मजबूर करती है और चयन मुक्ति के डर से आंगनबाड़ी सेविका जो है सीडीपीओ के यहां कमीशन लेकर के जाती है। हम आपको बताना चाहेंगे और इसकी एक एपिसोड और हमने बनाया था कि जहां पर सीडीपीओ बोलती है कि आप रजिस्टर में पैसे रख दो, मैं रजिस्टर से पैसे ले लूंगा। उसके बाद दूसरी मोड़ ये आती है कि जो सीडीपीओ है आप डायरेक्ट सेविका को जो है बोलती है कि आप डाटा ऑपरेटर को जो है दे दो, वो मुझे दे देगा। तो होता क्या है कि कई सारे राज्य जो है सीडीपीओ का डाटा ऑपरेटर के पास होता है और डाटा ऑपरेटर इस संबंध में अगर मनमानी करता है, छेड़खानी करता है, तो सीडीपीओ को भी जो है खामोश रह जाना पड़ता है, चुप रह जाना पड़ता है। और जिसकी वजह से जो डाटा ऑपरेटर है उसका हौसला बुलंद होता है और वो सेविका के साथ मनमानी, अश्लील बातें, अश्लील हरकत करते हैं। यहां तक कि कई सेविका उनके चुंगल में फंसकर अपनी लाइफ को जो है बर्बाद करने पर लग जाती है। लेकिन इस मामलों में जो है किसी भी प्रकार की पहल न की जाती है, क्योंकि वही सीडीपीओ के बाजू में जो है डाटा ऑपरेटर होते हैं और वो सबका मोबाइल नंबर उस ऑपरेटर के पास होता है और जब रात हो या मौका मिलते ही जो है उसके पास कॉल की जाती है, अश्लील बातें की जाती है और फिर ये शोषण करने की पूरी मामला जो है चलता है। बहुत सारे सेविका और सहायिका ने कहा कि अगर डाटा ऑपरेटर को अगर पैसे ना दो तो वो कोई काम ही नहीं करता है।
तो इस विभाग को जो है समझना चाहिए, जो आईसीडीएस विभाग है इसमें अश्लीलता भी जो है फैलने लगी है। लेकिन इसका पूरा श्रेय अगर हम बात करें तो सीडीपीओ को जाती है। अधिकतर आप देखेंगे कि बाल विकास परियोजना में जो है सीडीपीओ जेंट्स जो होते हैं वो कम होते हैं, अधिकतर महिलाएं होती है, और आंगनबाड़ी सेविका में तो पूरे के पूरे जो है महिलाएं। तो इस विषय पर जो अगर काम अगर हो निगरानी से, तो ये अश्लीलता से बची जा सकती है सेविका। लेकिन क्या कसर है, क्या मामला है, इस पर पूरी तरीके से समझना चाहिए कि आखिर इस प्रकार के अगर मामला अगर हो रहा है तो इस समाज पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है, उस सेविका के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ सकता है, ये सबसे पहले जानना बहुत जरूरत है। हम आपको बताना चाहेंगे इसी प्रकार की मामला कटिहार का आया है। कटिहार का जो मामला आया है जिसमें जो डाटा ऑपरेटर है वो एक दलाल से जो है बात कर रहा है, एक सेविका के बारे में अश्लील बातें कर रहा है। और इस प्रकार की जो अश्लील बातें अगर हो रही तो ये समझ लीजिए कि सबसे गलत बात है। आखिर इस प्रकार के मामला क्यों होता है? ये डाटा ऑपरेटर एक सेविका के साथ अश्लील हरकत करता है, अश्लील बात करता है, उसे मौका मिलते ही शोषण करने की बातें करता है, उसके काम को जो है रोक दिया जाता है। जब भी कोई काम को लेकर के अगर सेविका डाटा ऑपरेटर के पास जाता है तो उनके साथ भी जो है आनाकानी होता है, अनदेखा किया जाता है कि भाई तुमने मेरा बात नहीं मान रहा है, मैं तुम्हारा काम को बाद में करूंगा, या फिर 2-4 दिन 5 दिन दोहराना शुरू कर दिया, आज नहीं हुआ, आज नहीं हुआ, कल नहीं हुआ, परसों नहीं हुआ, तरसों होगा, ये होगा, वो होगा। अब इतने दिनों तक जो है डाटा ऑपरेटर उस सेविका को दोहराना शुरू कर देते हैं। और ये मामला सिर्फ एक जगह की मामला नहीं है, यह मामला पूरे बिहार की है, और पूरे बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारत की देखी जा रही है। तो इस व्यवस्था में भी सरकार को सुधार लाना चाहिए। अब जिस डाटा ऑपरेटर को समझना चाहिए कि वहां से उसको रोजी रोटी लगा हुआ है, वहां एक नौकरी मिला हुआ है, और तब वो जाकर के इस तरह की अगर बातें कर रहा है तो सीडीपीओ का भी नजर कहां है? आखिर कारण क्या है कि सीडीपीओ अनदेखा कर रही है, और अनदेखा करने की वजह से जो है ये मामला बढ़ रहा है। बल्कि आज अगर खामोश अगर सीडीपीओ है, आज अगर खामोश अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए सेविका अगर खामोश हो जाती है तो ये जो डाटा ऑपरेटर है इसका जो मनोबल है वो बढ़ते चला जाएगा। और एक हबशी इंसान को, अगर एक दरिंदगी इंसान को अगर मनोबल अगर बढ़ रहा है तो समझ लीजिए कि आज अगर वो छोटा गुनाह कर रहा है, कल बहुत बड़े गुनाह में हाथ उनका हो सकता है। इसीलिए इस विभाग को, आईसीडीएस विभाग को चाहिए क्या, और सीडीपीओ को कि डाटा ऑपरेटर के ऊपर एक्शन ले कि इस प्रकार के मामला ना हो। अगर इस प्रकार के मामला अगर होती है तो फिर इसका जो असर होगा वो समाज पर क्या पड़ेगा, सेविका पर क्या असर पड़ेगा, ये आपको जानना और समझना स्वयं जरूरत है। मिलते हैं फिर किसी एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।